WAG-9 लोकोमोटिव्स इंडिया का ब्रॉडगेज में AC/AC ट्रैक्शन से चलने वाली गुड्स 3 फेज लोकोमोटिव है जो 458 किलोन्यूटन ट्रैक्टिव एफर्ट और 260 किलोन्यूटन ब्रेकिंग एफर्ट के साथ 6120 हॉर्स पावर का बहुत ही पावरफुल लोकोमोटिव है जिसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों, आज हम लोग WAG-9 लोकोमोटिव्स का पैनल ए का व्यू करने वाले हैं। WAG-9 लोकोमोटिव्स में 2 वोल्ट मीटर होती है। ये जो UVA वोल्ट मीटर है ये बैटरी वोल्टेज को दर्शाता है और U वोल्ट मीटर कैटेनरी वोल्टेज को दर्शाता है। जब हम लोग BLK के द्वारा ड्राइविंग मोड को एनर्जाइज करते हैं तो UVA मीटर बैटरी वोल्टेज को दर्शाता है। WAG-9 लोकोमोटिव्स में निकेल कैडमियम बैटरी यूज किया जाता है जिसमें 2 बैटरी बॉक्स होते हैं और हर बैटरी बॉक्स में 13 बैटरी होती है और हर बैटरी में 3 सेल होता है और हर एक सेल का बैटरी वोल्टेज लगभग 1.4 वोल्ट होता है। इसी तरह टोटल बैटरी वोल्टेज होता है 110 वोल्ट और इंडियन रेलवेज में 25 kV का OH यूज होता है, मगर अगर कैटेनरी वोल्टेज 17 kV से नीचे या फिर 30 kV से ज़्यादा हो जाता है तो DJ ओपन हो जाती है। WAG-9 लोकोमोटिव्स का मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट है 458 किलोन्यूटन और मैक्सिमम ब्रेकिंग एफर्ट है 260 किलोन्यूटन। ये जो ट्रैक्टिव एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट हम लोग 2 मीटर से देख सकते हैं। ये 1 मीटर से है बॉगी 1 का ट्रैक्टिव एफर्ट हम इस मीटर से देख सकते हैं और बॉगी 2 का ट्रैक्टिव एफर्ट हम लोग इस मीटर से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कलर है ये ट्रैक्टिव एफर्ट को दर्शाता है और ये जो हमारा रेड कलर है ब्रेकिंग एफर्ट को दर्शाता है। ये ट्रैक्टिव एफर्ट का यहाँ पे नॉच जो दिया है यहाँ पे 3 पोजीशन है 1/3, 2/3 एंड TE मैक्सिमम। 1/3 में ट्रैक्टिव एफर्ट 33% होता है, 2/3 में ट्रैक्टिव एफर्ट 67% होता है और TE मैक्स में मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट होता है। ऐसे ही ब्रेकिंग एफर्ट 1/3 में 33% होता है, 66.67 यानी 67% होता है एंड ब्रेकिंग एफर्ट मैक्सिमम होता है BE मैक्स पोजीशन में। यहाँ पे जो ब्रेकिंग होता है ये ब्रेकिंग एक्चुअली रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बाद बोल रहा है। यहाँ पे जो हमारा जो ब्रेक शू लग जाता है वो वाला ब्रेकिंग नहीं, जो हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगाते हैं उस रीजनरेटिव ब्रेकिंग का एफर्ट कितना है यहाँ पे वही ब्रेकिंग यहाँ पे दर्शाता है। LSDJ ये मेन सर्किट ब्रेकर का इंडिकेशन लैंप है। जब ड्राइविंग मोड में DJ ओपन रहता है यानी VCB ओपन रहता है तो ये रेड कलर से ग्लो करके इंडिकेशन देता है, मगर हम लोग जब ड्राइविंग मोड में DJ को क्लोज कर देते हैं तो ये इंडिकेशन देना बंद कर देता है। LSHO ये होटल लोड के लिए इंडिकेशन है, मगर WAG-9 में होटल लोड इनएक्टिव रहता है और WAP5 और WAP7 में होटल लोड एक्टिव रहता है। तो जब हम लोग होटल लोड को सर्विस में लाते हैं तो LSHO येलो कलर से ग्लो करके इंडिकेशन देते हैं। LSP ये व्हील स्लिप के लिए इंडिकेशन लैंप है। जब व्हील स्लिप होता है तो ये येलो कलर से ग्लो करके इंडिकेशन देता है और ऑटोमेटिक सैंडिंग चालू कर देता है। LSAF ये इंडिकेशन लैंप है जब BP प्रेशर ड्रास्टिकली ड्रॉप करता है, यानी जब हम लोग ऑटो फ्लैशर करते हैं या फिर पार्टिंग होता है, जब BP प्रेशर ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाता है तो LSAF रेड कलर से ग्लो करके इंडिकेशन देता है। BLK का 3 पोजीशन और 4 मोड ऑफ ऑपरेशन है। 3 पोजीशन है C, D एंड ऑफ एंड 4 मोड ऑफ ऑपरेशन है ड्राइविंग मोड, सेल्फ होल्ड मोड, स्विचिंग ऑफ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स मोड एंड कूलिंग मोड। ड्राइविंग मोड लोको को एनर्जाइज करने के लिए BLK को ऑफ पोजीशन में इंसर्ट करके क्लॉकवाइज D पोजीशन तक घुमाना पड़ता है। इससे LSDJ ग्लो करने लगता है, बैटरी वोल्ट मीटर में वोल्टेज शो करने लगता है, DDU एक्टिव हो जाता है और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स भी एनर्जाइज हो जाता है। उसके बाद है सेल्फ होल्ड मोड। जनरली कैप चेंजिंग के समय सेल्फ होल्ड मोड को हम लोग यूज करते हैं। पहले DJ को ओपन करना पड़ता है, फिर पेंटो को लोअर करके BLK को D पोजीशन से ऑफ पोजीशन में
एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। इसी स्थिति में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स 10 मिनट तक एनर्जाइज रहेगा। उसके बाद कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। इसको ही कहते हैं सेल्फ होल्ड मोड। स्विच ऑफ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स जब लोगों को डेड करना है या फिर ट्रबल शूटिंग के लिए या फिर शेड में टेस्टिंग के दौरान कोई सर्किट ब्रेकर को रीसेट अथवा कोई स्विच को रोटेट करने के लिए पहले कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं ना, डीजे को ओपन करके पेंटो को लोअर करके फिर बीएल की को डी पोजीशन से ऑफ पोजीशन में रोटेट करके 2 सेकंड तक रुकना पड़ता है। इसके बाद बीएल की को ऑफ पोजीशन से सी पोजीशन में रोटेट करना पड़ता है। इससे डीडीयू यूबीए एलएसडीजे ऑफ होने तक का इंतजार करना पड़ता है। फिर बीएल की को सी पोजीशन से ऑफ पोजीशन में लाने से कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद है कूलिंग मोड। जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो एलएससीए ग्लो करने लगता है और थ्रोटल नहीं लेता। तब हम लोग क्या करते हैं ना, कूलिंग मोड का यूज करते हैं। पहले हम लोग लोकोमोटिव को क्या करते हैं, स्टॉप पोजीशन में लाते हैं, फिर उसका डीजे ओपन करते हैं, पेंटो को लोअर करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, बीएल की को ड्राइविंग मोड से ऑफ पोजीशन में लाते हैं, फिर ऑफ पोजीशन से उसको सी पोजीशन में लाते हैं, फिर से सी पोजीशन से ऑफ, उसके बाद उसको फिर से ऑफ से सी पोजीशन में लाते हैं। उसके बाद हम लोग पेंटो को राइज करते हैं, डीजे को क्लोज करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा एमआर ब्लोअर है और उसका जो स्कैवेंजिंग मोटर है, दोनों क्या होता है ऑपरेट करने लगता है और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ठंडा करने लगता है। ये जो जेडपीटी है, ये स्प्रिंग लोडेड स्विच है। ये जनरली पेंटो को राइज और लोअर करने के लिए यूज होता है। ये जेडपीटी स्विच जब आप पोजीशन में रहता है तो क्या होता है ना, पेंटो राइज करता है, और जेडपीटी स्विच जब डाउन पोजीशन में होता है तो क्या होता है ना, पेंटो लोअर होता है। बीएलडीजे का भी 3 पोजीशन होता है। ये जो हमारा मेन सर्किट ब्रेकर यानी वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उसको क्लोज या फिर ओपन करने के लिए यूज होता है। बीएलडीजे जब ऑन पोजीशन में रहता है तो क्या होता है ना, डीजे क्लोज होता है, और बीएलडीजे जब ऑफ पोजीशन में आता है तो डीजे क्या होता है ना, ओपन हो जाता है। बीएलसीपी है स्प्रिंग लोडेड स्विच फॉर मेन कंप्रेसर। इसका 3 पोजीशन है, ऑफ, ऑटो एंड मैनुअल। ऑफ पोजीशन में तो बीएलसीपी क्या होता है ना, बंद रहता है, और ऑटो पोजीशन में जब बीएलसीपी रहता है तो क्या होता है ना, हमारा जो मेन कंप्रेसर वो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा ऑपरेट होती है, और मैनुअली पोजीशनिंग में क्या होता है, मैनुअली मेन कंप्रेसर ऑपरेट होता है। एंड उसके बाद आता है स्प्रिंग लोडेड स्विच फॉर होटल लोड। ये WAG9 में इनएक्टिव रहता है, मगर WAP5 और WAP7 में ये एक्टिव कंडीशन में रहते हैं। इसके साथ आता है जेट टेल। ये भी एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है। दिस इज द स्प्रिंग लोडेड स्विच फॉर मैक्सिमम ट्रैक्शन लिमिटेशन। ये क्या होता है ना, जब गाड़ी को ऊपर चढ़ाई में चढ़ाना पड़ता है तो ट्रैक्टिव एफर्ट, कांस्टेंट ट्रैक्टिव एफर्ट 2/3 तक लाने के लिए हम इस स्विच का यूज करते हैं। उसके बाद आता है जेट बैंक। ये है स्प्रिंग लोडेड स्विच फॉर बैंकर्स लोड। ये क्या है ना, जब लोकोमोटिव बैंकिंग मोड में काम करता है तो हम इसको ऑन पोजीशन में रखते हैं। LSBW ये है इंडिकेशन लैंप फॉर विजिलेंस वार्निंग। अगर लोको पायलट 60 सेकंड्स तक कुछ ऑपरेशन नहीं करता है तो लोको पायलट के सामने ये लैंप येलो कलर से जलता है और लोको पायलट की सिग्नल देता है। BPCS ये है इल्यूमिनेटेड पुश बटन फॉर कांस्टेंट स्पीड। जब भी हमें लोकोमोटिव को कांस्टेंट स्पीड में रन करवाना होता है तो हम लोग BPCS को प्रेस करते हैं, और BPCS एक्टिव हो जाने से ये ग्रीन कलर से ग्लो करता है। BPPB ये है इल्यूमिनेटेड पुश बटन फॉर पार्किंग ब्रेक। जब लोकोमोटिव्स में पार्किंग ब्रेक लगा हुआ होता है तो ये रेड कलर से ग्लो करता है। लोकोमोटिव्स में पार्किंग ब्रेक लगा हुआ होने से पार्किंग ब्रेक का जो इंडिकेटर है उसमें प्रेशर 0 दर्शाता है, और BP को पुनराय प्रेस करने से ये पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाता है, और ये पार्किंग ब्रेक जब रिलीज हो जाता है ये रेड कलर से ग्लो करना बंद कर देता है। पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाने से पार्किंग ब्रेक का जो इंडिकेटर है उसका प्रेशर 6 kg/cm² हो जाता है।
BPBR ये है इल्यूमिनेटेड पुश बटन फॉर विजिलेंस रीसेटिंग। जब VCD कंप्लीट हो जाता है उसके बाद VCD को रीसेट करने के लिए BPBR प्रेस बटन को दबाना पड़ता है। इमरजेंसी स्टॉप बटन, अगर गाड़ी को इमरजेंसी स्टॉप करना है तब हमें इस स्विच को प्रेस करना पड़ता है। इसको प्रेस करने से ये रेड कलर के इंडिकेशन देता है और इसको प्रेस करने से BLDJ ओपन हो जाता है, पेंटो डाउन हो जाता है और लोको में ब्रेक लग जाता है। आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।